गाइस, अगर हमारे पास धन की कमी है, कहीं ना कहीं हम खुद इसके रिस्पॉन्सिबल हैं। हमने खुद मनी ब्लॉकेज क्रिएट किए हैं। मनी ब्लॉकेज मीन्स व्हाट? मैंने किसी एक बुक में पढ़ा था, मनी ब्लॉकेज का मतलब होता है टू हैव अ लिमिटिंग बिलीव टूवर्ड्स द कैश और टूवर्ड्स मनी। तो ऐसा तो हमने क्या लिमिटिंग बिलीव्स क्रिएट कर दिए हैं मनी के लिए, जिससे मनी हमारे पास आ नहीं पाता है, वो कहीं ना कहीं ब्लॉकेज हो जाता है। ग्रीटिंग्स माय फैमिली ऑल ओवर द वर्ल्ड, आई एम ऐश्वर्या साहू। वेलकम टू द चैनल रेडियंस ऑफ योर इनर लाइट। गाइस, आज हम बात करेंगे मनी ब्लॉकेजेस क्या होते हैं और हम उसको कैसे क्लियर कर सकते हैं, जिससे हमारी फ्रीक्वेंसी और एनर्जी मनी की फ्रीक्वेंसी और एनर्जी से अलाइन हो पाए और वो हमारे साथ साथ चले। ना कि वो आगे हम पीछे, ना कि हम आगे वो पीछे, हमारे साथ साथ चले। एक गुड फीलिंग जनरेट हो पाए मनी के लिए। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स बिगिन। सदियों से हम सभी लोगों ने सुन रखा है, आई थिंक ये सारी जनरेशन के बच्चों ने हर एक घर पे सुन ही रखा होगा, पैसे क्या पेड़ पे उगते हैं, इनकी वैल्यू करो, इन्हें अच्छे से ढंग से खर्च करो। जब खुद रात दिन करके पैसे कमाओगे ना, तब तुम्हें पैसे की वैल्यू समझ आएगी। जब बड़े हो जाओगे और खुद कमाने लगोगे ना, तब करना ये शौक और आराम की जिंदगी। जब तुम रात दिन करके पैसा कमाओगे ना, तब तुम्हें उसकी कदर समझ आएगी। ये महंगी महंगी चीजें तब खरीदना जब खुद से कमाने लग जाओ। पैसा कमाना कितना मुश्किल है ये तुम्हें तब पता चलेगा जब तुम खुद पैसा कमाने लगोगे। बेटा, जब बड़े होकर खुद पैसे कमाने जाओगे ना, तब समझ आएगा माँ बाप के पैसों पे तो मौज ली है। अभी सब बताओ, आप सभी लोगों ने ये कहानी सुनी है ना? सच सच बताना। मेरे हिसाब से तो सभी जनरेशन के बच्चों ने ये कहानी सुनी है। इनफैक्ट मैंने खुद सुनी है ये कहानी। और भी चीज़ें हैं और बताती हूँ। मनी इज एन ईविल। पैसा ही सभी बर्बादी का जड़ है। पैसे से अच्छे अच्छे रिश्ते खत्म हो जाते हैं। पैसे से बुरी चीज़ तो कोई हो ही नहीं सकती। और भी बताती हूँ, और भी अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स देती हूँ आपको। मुझे तो खर्च करना आता ही नहीं है, मेरे पास तो सेविंग्स होती ही नहीं है, मेरे और पैसे के बीच में बनता ही नहीं है, कैलकुलेशन ही नहीं हो पाती है मुझसे, इन्हें संभालना ही नहीं आता मुझे। सेविंग्स कैसे करते हैं ना वो पता ही नहीं, मेरे पास तो बचते ही नहीं है, सारे के सारे पैसे खर्च हो जाते हैं। और तो और मैंने बड़े बड़े बिजनेसमैन से भी ये कहते सुना है फ़ोन पर, भाई मार्केट में बहुत ही मंदी चल रही है, जैसे तैसे करके गुजारा चल रहा है बस। ये सारी चीज़ें कंट्रीब्यूट करती हैं मनी ब्लॉकेज में, और कहीं ना कहीं ये मैनिफेस्ट होते 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 कई हद तक सच्चाई में बदल जाता है, ट्रुथ हो जाता है। मैंने आप लोगों से कितनी बार कहा है, सोच के सोचो, सोच के बोलो, यूनिवर्स सुन रहा होता है। आवर थॉट्स क्रिएट आवर ओन रियलिटी। संकल्प से सिद्धि होती है। जो भी चीज हम बार बार सोचते हैं या सुनते हैं, देखते हैं, कहीं ना कहीं ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो जाता है धीरे धीरे। और आप सभी लोगों को पता है, जो चीज एक बार सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो जाए, उसे सच होना कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। ये सब चीजें पैसों को लेकर हमारा माइंडसेट चेंज कर देती हैं, हमारे सोचने का तरीका चेंज कर देती हैं, हमारा देखने का नज़रिया बदल देती हैं। और ऐसा सुनते सुनते, देखते देखते कहीं ना कहीं हमें विश्वास होने लग जाता है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में फीड होने लग जाता है कि वाकई ही पैसा कमाना और उसे सेव करके रखना बहुत मुश्किल का काम है, बहुत मुश्किल का काम है। और ये सच में बदल जाता है। तो कहीं ना कहीं हमने धन के लिए गलत सोच रखी है, हमने उसके साथ अच्छे से रिलेशन मेंटेन नहीं किया, कभी हमने उसको ग्रैटिट्यूड नहीं किया, शुक्रिया नहीं किया, धन्यवाद नहीं किया, हमने कभी किसी की मदद नहीं की, डोनेट नहीं किया।
अब आप भी बताइए, अगर हम किसी के साथ ऐसा व्यवहार करें तो क्या कोई हमारे साथ रहेगा? हम किसी को इतने कटु शब्द बोले, किसी के लिए इतनी गलत फीलिंग्स रखे, तो क्या कोई हमारे साथ रहेगा? हम तो तब भी सौभाग्यशाली हैं कि इतना गंदा बोलने के बाद भी, इतना गंदा व्यवहार करने के बाद भी एटलीस्ट खाने की प्लेट लगकर टेबल तो आ जाती है। हम तो जितना भी शुक्रिया करें इस चीज के लिए उतना कम है ना? चलो ठीक है, अभी जो कुछ भी पास्ट में हुआ, जो कुछ भी किया हमने, जो हमने पास्ट में गलतियां करी, अब जो भी सिचुएशन की वजह से ऐसे थॉट्स जनरेट हुए, बड़े बुजुर्गों से जो कुछ भी सुना उसकी वजह से हमारे माइंड पैटर्न, लैक एंड लिमिटेशन के थॉट्स जनरेट हुए, हमारा माइंड सेट ही ऐसा हो गया, हमारा देखने का नज़रिया ही वैसा हो गया। लेकिन अब इसे करेक्ट करने का सिर्फ हमारे पास एक ही ऑप्शन है, लैक एंड लिमिटेशन की फीलिंग्स को, थॉट पैटर्न को ब्रेक कर और एक हेल्दी रिलेशन क्रिएट करके करने का, मनी के साथ, धन के साथ। तो ये क्रिएट करेंगे हम होओपोनोपोनो प्रेयर से। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम कैसे ये प्रेयर को करना है उसकी ओर मुड़ते हैं। होओपोनोपोनो प्रेयर की हेल्प से हम अपनी एनर्जी, अपनी फ्रीक्वेंसी मनी की एनर्जी फ्रीक्वेंसी के साथ अलाइन करेंगे। इस प्रेयर की हेल्प से आप अपनी लाइफ में एक ऐसा बदलाव पाएंगे जिससे आपका धन के प्रति विश्वास जागृत होने लगेगा और आप धन की ऊर्जा के साथ बहने लगेंगे। जब आप इस प्रेयर को करेंगे, आप देखना आपके साथ दिन पे दिन कुछ ऐसी चीजें होंगी, आपकी फाइनेंशियल स्थिति दिन पे दिन सुधरती जाएगी। चलिए जानते हैं इस प्रेयर को कैसे करना है। आपको इस चीज का विशेष ध्यान रखना है, आपके शब्दों का चुनाव सही होना चाहिए ताकि आपकी दिल की आवाज़ ब्रह्मांड तक पहुंच सके। विश्वास के साथ करिए। विश्वास एक वो पावरफुल स्टेज है जिससे इंसान अपने बड़े से बड़े तूफानों में भी अपनी नाव को किनारे पे लेके आ जाता है। आइए प्रे करने का तरीका समझते हैं। सबसे पहले एक शांत स्थान पर बैठ जाइए। अपने पास जो भी नोट हो आपके पास, 50 का, 100 का, 500 का, 1000 का, जो भी आपके पास नोट हो आप उसे निकाल लीजिए। 5 सेकंड तक उसे अच्छे से देखने के बाद फील करना है ये नोट आपका बहुत ही सच्चा दोस्त है, ये तो मेरा बहुत ही सच्चा दोस्त है, ये मुझे कभी छोड़कर नहीं जाएगा, कभी छोड़कर नहीं जाएगा, ये हमेशा मेरे साथ साथ चलेगा। ऐसा करने के बाद अब आप उस नोट को अपने पॉकेट में रख सकते हैं वापस। अब आपको विजुअलाइज करना है उस नोट की तरह लाखों नोट मेरे पास बहते चले आ रहे हैं। प्रे शुरू करने से पहले आपको अपना राइट हैंड अपने हार्ट पे रखना है और फिर प्रे शुरू करना है। सो शुरू करिए। डियर मनी, मुझे दुख है, मैं आपको समझ नहीं पाया। जाने अनजाने में मैंने आपको बहुत उल्टा सीधा बोला, आपको गुनहगार समझा कहीं वक्त, आपके लिए बहुत ही नेगेटिव फीलिंग्स जनरेट की। जाने अनजाने में मुझसे ऐसी बहुत सी गलतियां हुई हैं। मैं उन सभी चीज़ों के लिए आपसे माफ़ी मांगता हूँ। मैं अपनी सारी गलतियां को स्वीकारता हूँ और आपसे माफ़ी मांगता हूँ। डियर मनी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। प्लीज़ फॉरगिव मी। कृपया माफ़ कर दो मुझे, माफ़ कर दो, माफ़ कर दो। उन सभी गलतियों के लिए, उन सभी फीलिंग्स के लिए मनी ने आपको माफ़ किया है। थैंक यू मनी, थैंक यू मनी, शुक्रिया मनी, शुक्रिया, शुक्रिया मुझे माफ़ी देने के लिए। आई लव यू मनी, आई लव यू, आई लव यू। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। आई लव यू। मुझे दुख है, मैं आपको समझ नहीं पाया। जाने अनजाने में मैंने आपको बहुत उल्टा सीधा बोला, आपको गुनहगार समझा कहीं वक्त, आपके लिए बहुत ही नेगेटिव फीलिंग्स जनरेट की।
जाने अनजाने में मुझसे ऐसी बहुत सी गलतियाँ हुई हैं। मैं उन सभी चीज़ों के लिए आपसे माफ़ी मांगता हूँ। मैं अपनी सारी गलतियाँ को स्वीकारता हूँ और आपसे माफ़ी मांगता हूँ। डियर मनी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। प्लीज़ फॉरगिव मी। कृपया माफ़ कर दो मुझे, माफ़ कर दो, माफ़ कर दो। उन सभी गलतियों के लिए, उन सभी फीलिंग्स के लिए मनी ने आपको माफ़ किया है। थैंक यू मनी, थैंक यू मनी, शुक्रिया मनी, शुक्रिया, शुक्रिया मुझे माफ़ी देने के लिए। आई लव यू मनी, आई लव यू, आई लव यू। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। आई लव यू। मुझे दुख है, मैं आपको समझ नहीं पाया। जाने अनजाने में मैंने आपको बहुत उल्टा सीधा बोला, आपको गुनहगार समझा कहीं वक्त, आपके लिए बहुत ही नेगेटिव फीलिंग्स जनरेट की। जाने अनजाने में मुझसे ऐसी बहुत सी गलतियाँ हुई हैं। मैं उन सभी चीज़ों के लिए आपसे माफ़ी मांगता हूँ। मैं अपनी सारी गलतियाँ को स्वीकारता हूँ और आपसे माफ़ी मांगता हूँ। डियर मनी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। प्लीज़ फॉरगिव मी। कृपया माफ़ कर दो मुझे, माफ़ कर दो, माफ़ कर दो। उन सभी गलतियों के लिए, उन सभी फीलिंग्स के लिए मनी ने आपको माफ़ किया है। थैंक यू मनी, थैंक यू मनी, शुक्रिया मनी, शुक्रिया, शुक्रिया मुझे माफ़ी देने के लिए। आई लव यू मनी, आई लव यू, आई लव यू। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। आई लव यू। मुझे दुख है, मैं आपको समझ नहीं पाया। जाने अनजाने में मैंने आपको बहुत उल्टा सीधा बोला, आपको गुनहगार समझा कहीं वक्त, आपके लिए बहुत ही नेगेटिव फीलिंग्स जनरेट की। जाने अनजाने में मुझसे ऐसी बहुत सी गलतियाँ हुई हैं। मैं उन सभी चीज़ों के लिए आपसे माफ़ी मांगता हूँ। मैं अपनी सारी गलतियाँ को स्वीकारता हूँ और आपसे माफ़ी मांगता हूँ। डियर मनी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। प्लीज़ फॉरगिव मी। कृपया माफ़ कर दो मुझे, माफ़ कर दो, माफ़ कर दो। उन सभी गलतियों के लिए, उन सभी फीलिंग्स के लिए मनी ने आपको माफ़ किया है। थैंक यू मनी, थैंक यू मनी, शुक्रिया मनी, शुक्रिया, शुक्रिया मुझे माफ़ी देने के लिए। आई लव यू मनी, आई लव यू, आई लव यू। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। आई लव यू। मुझे दुख है, मैं आपको समझ नहीं पाया। जाने अनजाने में मैंने आपको बहुत उल्टा सीधा बोला, आपको गुनहगार समझा कहीं वक्त, आपके लिए बहुत ही नेगेटिव फीलिंग्स जनरेट की। जाने अनजाने में मुझसे ऐसी बहुत सी गलतियाँ हुई हैं। मैं उन सभी चीज़ों के लिए आपसे माफ़ी मांगता हूँ। मैं अपनी सारी गलतियाँ को स्वीकारता हूँ और आपसे माफ़ी मांगता हूँ। डियर मनी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। प्लीज़ फॉरगिव मी। कृपया माफ़ कर दो मुझे, माफ़ कर दो, माफ़ कर दो। उन सभी गलतियों के लिए, उन सभी फीलिंग्स के लिए मनी ने आपको माफ़ किया है। थैंक यू मनी, थैंक यू मनी, शुक्रिया मनी, शुक्रिया, शुक्रिया मुझे माफ़ी देने के लिए। आई लव यू मनी, आई लव यू, आई लव यू। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। आई लव यू।